नहीं, भाई रूपा दीदी को टारगेट नहीं करते हैं, उसके लिए हम कभी पोक भी नहीं करते, पर हर टाइटल, हर थंबनेल, हर शॉर्ट्स मायके 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 ही रहता है शबनम का। भाई ये एक तरफ कहती हैं कि हम अपनी जानकी को मना करते हैं कि तुम मेरे घर हो तो मेरा ही थंबनेल लगाओ, मेरा ही नाम लिखो, हम ही को टारगेट करो, हम ही को गरियाओ, तुम क्यों ऐसा करती हो? फिर भी वो मानती कहाँ है, उसको तो बस मेरी बड़ी बहन ही दिखती है और उसी के नाम से व्यूज छापते रहती है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। और रूपा दीदी भाई ये सब देखकर लगातार 2 दिन से अपने ही शॉर्ट्स में रोए पड़ी हैं। और रूपा दीदी का एक गाना भी आता है जो कि भाई सोशल मीडिया को हिला दिया है, क्योंकि उनके आपसी रिश्ते इतने खराब नहीं कि उनको रोना पड़े। उनका फैमिली बहुत अच्छा है, आपसी प्यार भी दिखता है, ठीक है। ये नहीं कहे जाए कि हस्बैंड वाइफ में कुछ हुआ होगा इस वजह से ही वो रो रही है, नहीं, वो किसी का शॉर्ट्स, किसी का वीडियो देखकर रो रही है कि हम इतना किए और ये लोग क्या किए जा रहा है, जबकि वो 2 दिन से वीडियो तक नहीं ला रही हैं। इन सब चीज़ों से अलग अपनी दुनिया ही किए जा रही हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम रखेंगे इसी वीडियो में। सो आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना है, फुल वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना है, बिना किए नहीं कहीं जाना, एकदम बैठ के एंजॉय करते हुए वीडियो को देखना है। सो हेलो एवरीवन, जरूर कीजिएगा। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को आप लोग आइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम झट से जैसे ही मोबाइल उठाओ वैसे ही हम लोग का वीडियो ऊपर की ओर टंगा मिले आपको, ठीक है। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपना रिएक्शन। जैसे कि कल आता है, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आया था, किसका? शबनम का आया था, रोते हुए धोते हुए कि हमारा रोजी रोटी ही यही है, हम रोते ही रहेंगे, धोते ही रहेंगे भाई, क्योंकि हमको इसी से अपना घर चलाना है और हमको इसी तरह आना। हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं गाइस, और ना ही कहते हैं जानकी को तुम किसी को टारगेट करो। हम उसको बहुत समझाते हैं, हम पति देव को भी बहुत समझाते हैं, फिर भी ये लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। और ये खुद मोहतरमा क्या की हैं कि ये शॉर्ट्स बनाई हैं और ऊपर ये लिख दी हैं कि हमारे ससुराल वाले मायके वाले से दूर रहने के लिए कहते हैं। मतलब इस टाइप का वो कैप्शन भी डाल देती हैं, जैसे कि ये खुद ही मतलब टारगेट कर देती है कि कोई लोग बुरा ना माने, मेरे कोई अपने हैं, मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे कोई खून का रिश्ता है, उसी से हमको दिक्कत है। मतलब कि उसी से इनको दिक्कत भी है, ये टारगेट भी नहीं करती है, उसी से दिक्कत भी है, उसी का नाम का खाना भी है। और ये भी बोलना है कि हम किसी और का नाम का व्यूज नहीं छापते, हम किसी और का नाम का डॉलर नहीं खाते हैं। और पूरी फैमिली और जानकी तो बहुत मत पूछिए, ये जानकी जो है ना सच में जान लेने वाली क्या ही निकल रही है, जैसे कि उभर के आ रही है कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, हमको खाना ही है, जो हमको सिखाया है, जो हमको इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, जो हमारा चैनल मोनेटाइज करवाया, जिसके दरवाजे पर हमारा पहला इनकम भी आया, हमको उसी का नाम का खाना है। भाई जानकी, ये नाम का भी परवाह नहीं पड़ता है इन पे कि जानकी भाई सीता माँ को कहा जाता है ना, तो ये नाम का भी परवाह नहीं है इनको। और ये नाम को भी बदनाम करे कि जानकी नाम की ऐसी होती है। भाई किस कदर की ये लड़की है जो कि अक्सर ये रूपा दीदी को ही टारगेट करती है। दोनों की दोनों, शबनम भी ज्ञान तो दे रही है पर टारगेट किसको करी है? अपनी बहन को, रूपा दीदी को। क्योंकि जब तक ये लोग टारगेट नहीं करता है ना, व्यूज नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। इसलिए पिन करना बहुत ज़रूरी है, सती सावित्री भी बनना है और पिन भी कर देना है। जिस पर रूपा दीदी को सच में दिल में लगा होगा। अब ये नहीं कहेंगे कि उनके घर का कंडीशन ऐसा होगा, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि उनके हस्बैंड ऐसे है नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाला सीन उन लोग के बीच में होता होगा। और वो लोग का जो बॉन्ड है ना अच्छा दिखता है, कभी भी गलत अभी तक तो नहीं आया है। और जो सोशल मीडिया पर आएगा उसी की बातें करना भी चाहिए,
जैसे कि इन लोग का तो उभर के आ गया है। ये सबनम ये तक बोल दी कि हमारे हस्बैंड हमारा यूज किए हैं, इसी सोशल मीडिया पर रखी है कि हमारा हस्बैंड हमको यूज करने के लिए शादी किया है। ये सब कुछ ये रख चुकी हैं, पर उनका ऐसा कुछ आया नहीं है। और इनका शॉर्ट्स, सबनम ने जो शॉर्ट्स बनाया, इतना रोते धोते अपनी बहनों को टारगेट करते, यही चीज़ दिल पर लगी और वो रोते हुए नजर आई अपने शॉर्ट्स में। किस तरह से वो रो रही हैं कि एक बहन का दुख, जो भी उनको दुख हुआ होगा सबनम के लाइफ में, जीवन में चल रहा होगा, पता नहीं, पोक तो की है, ठीक है। और वो सब देखकर रूपा दीदी अपने आप को संभाल नहीं पाई और ऑन कैमरा शॉर्ट्स में रोते हुए नजर आई, जिससे कि जैसे कि वो किसी को ना पोक कर रही है, ना वीडियो बना रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा। ये जानकी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला रही है, वो नहीं थम रही है। वो शॉर्ट्स तो भाई मत पूछिए, लिमिट क्रॉस जा रहा है, जिसको सुनकर सच में कान से धुएं निकल जाए, ऐसे उसमें गालियाँ रखी जा रही है। ये उन लोगों का ना प्रकोप है, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली गाली गलौज पे ही चलती है। इनका सारा शॉर्ट्स, जैसे कि सबनम की दोनों नंदों का जो शॉर्ट्स आप लोग देख लोगे तो इतना गंदा रहेगा ना, गालीबाज वाला, कि देखना, ऐसे चीज़ हम नहीं देखते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था कि आप लोग क्यों जाती हो इनका वीडियो देखकर कमेंट करने। तो हम लोग इनका वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही उस पर कमेंट करने जाते हैं। शॉर्ट्स आता है आंखों के सामने तो शॉर्ट्स दिख जाता है, वो छोटा सा रहता है इसलिए देख लेते हैं, उतने से ही समझ जाते हैं कि हम लोग रूपा दीदी का ही वीडियो देखते हैं। इन लोग का शॉर्ट्स आता है फेसबुक पर, उतने ही समझ जाते हैं कि ये किस बिरादरी के हैं, कैसे संस्कार के हैं, कैसे लोग हैं, बस इतना ही काफ़ी है। शॉर्ट्स में ही सब अपना पूरा व्यक्तित्व शॉर्ट्स में ही डाल दिए हैं। वीडियो में तो मत पूछो कि क्या डालूंगा, पता नहीं। वीडियो तो हम लोग उनका देखते नहीं, वीडियो हाँ देखते हैं हम, वीडियो हम लोग रूपा दीदी का देखते हैं और पूरा देखते हैं और कहीं भी लगा कर देखते हैं, ऐसा नहीं, कहीं भी किचन में भी चलता है, रूम में भी चलता है, क्योंकि उसमें ना ही गाली गलौज रहता है, ना कुछ ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि ना यहाँ ने सुनो, ऐसा एकदम आराम से सुना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए इनका वीडियो हम लोग सच में देखते हैं, इन लोग का वीडियो हम लोग एकदम नहीं, उसको एकदम स्क्रॉल कर देते हैं। मतलब कि इन लोग का ना टारगेट करते हुए ही वीडियो रहता है, ठीक है। इन लोग एक जगह बैठ जाते हैं और बस अपना दिनचर्या सुनाने लगते हैं। भाई ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक यहाँ बैठ करके हर बात को बताना। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप दिनचर्या अपना दिखाना कि आप क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं, क्या खा रही हैं और किस तरीके से रह रही हैं। भाई आपका बोलने का लहजा दिखा जाता है कि किस तरीके से आप मतलब कि कर रही हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को, तो आपसे कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये चीज़ दिखा जाता है। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहो और किसी और को टारगेट करो और गाली गलौज करते हुए नजर आओ। तो इनका ना जैसे कि रिएक्शन है ना, उसी तरीके से इनका ब्लॉगिंग है ना। भाई रिएक्शन हम लोग लहजे में देते हैं, हमारा रिएक्शन, सारे रिएक्शन चैनल वाले अपने लहजे में ही बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैमरा ऑन किए और किसी को पकड़े और गाली गलौज करने पर। इन लोग आसान तरीका से भाई जो होता है ना ये चीज़ हासिल करना, वो किए हैं कि चलो किसी और को टारगेट करते हैं, और किसी को तो टारगेट करने के दम तो है नहीं। चलो रूपा दीदी के पीछे कोई नहीं है, चलो रूपा दीदी का ही टारगेट कर ले। भाई रजनी पर भी गई थी, ये वीडियो बनाई थी, लो लथा दी ना रजनी, भाई क्या क्या चीज़ें ला करके रख दी सोशल मीडिया पे। अब तो मुंह भी नहीं खुलता है रजनी के बारे में, कुछ बोलने का भी इनको मुंह नहीं खुलता है कि उसको से भी हम कुछ बोल सके, क्योंकि रजनी मुंह तोड़ जवाब दे देगी, ठीक है, और दे दी भी। भाई उससे नहीं उलझना है, आईना दिखा दी सबको। भाई यहाँ पर रूपा दीदी से उलझना है, क्योंकि रूपा दीदी नहीं कुछ बोलती है ना, वो चुप रहती हैं और सिर्फ अपनी वीडियो में रोती हैं और चुप रहती हैं। इसलिए रोती हैं कि जिस बहन को हमने रखा अपने पास, जिस परिस्थिति से मेरी ये छोटी बहन गुजर रही थी और उस समय हमने अपने घर में पनाह दिया, उसका नमक का भी नमक अदा नहीं रखा। भाई जिस थाली में ये खाई उसी थाली में छेद कर करके चली गई और हमें बदनाम कर जानकी भी एक नहीं, दोनों के दोनों, किस तरह से इन लोग का चैनल हम ग्रो करवाए, किस तरह से अपना काम
पीछे और इन लोग का काम पहले करवाते थे। यहाँ पर शबनम ये बोल रही है कि गाइस हमें ना मौसी से भी मतलब है, मौसी हमारी सब जानती है, सही गलत सब जानती है। मौसी वो जानती है कि शबनम कितनी अच्छी है और वो कितनी गलत है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ ना दोस्तों, मौसी भी यहाँ पर लालच में ही लगी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहती हैं कि जानकी उनके घर रहे, उनकी देवर से इनकी शादी हो जाए, जो इनका बोझ है ना वो शबनम हमें हटा दे और ये अपनी देवर से शादी करा दे और इसका भी चैनल ग्रो हो। तो मौसी अपने फिराक में है, तो ये अपना बोझ उतारवाना चाहती है शबनम के हाथों, तो इसलिए वो लगी पड़ी है। और मौसी जानती है कि कौन अच्छी है कौन बुरी है, और ऑडियंस भी जानती है कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। ठीक है, यहाँ पर मौसी ने भी बहुत कुछ ऐसा चीज़ किया भाई, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए वो रूपा दीदी का भी साथ छोड़ा कि रूपा दीदी से क्या मतलब, वहाँ से तो हमको कोई ताल निकलने वाला है भाई, कुछ मिलने तो वाला है नहीं। यहाँ तो फिर भी हमारा तो रूपा दीदी को ये कुछ नहीं मिलने वाला है कि रूपा दीदी को पास हम सब ये जानकी को भेजेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पर हम शबनम के पास भेजेंगे तो कहीं ना कहीं जानकी की शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा। उस शबनम का देवर है तो उससे उसका शादी हो जाएगा और मेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर के शबनम भी बोली कि सही गलत सब जानती है भाई, ऑडियंस भी जान रही है यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।